हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब दौरे के बारे में। दरअसल प्रधानमंत्री आज दौरे पर हैं और जिंद रेलवे स्टेशन से देंगे हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात। देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 14,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। विकसित हरियाणा विकसित भारत रैली को संबोधित करेंगे पीएम। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिंद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देश को देने वाले हैं। पीएम हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर आज रहेंगे। देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन आज मिलने वाली है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री करीब 14,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी आज देने वाले हैं। विकसित हरियाणा विकसित भारत रैली को आज पीएम यहां संबोधित करेंगे। तो बेहद खास दिन, भारतीय रेलवे के पूरे इतिहास में आज का दिन बेहद खास, क्योंकि आज देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिलने वाली है। यानी कि ये एक ग्रीन ट्रेन है, कोई कार्बन इमिशन ये ट्रेन नहीं करेगी, पोल्यूशन पैदा नहीं करेगी और हाइड्रोजन से चलेगी ये ट्रेन। मेरी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीधा उनसे हम बातचीत करेंगे। कोमल, आज का दिन बेहद खास है, पूरे देश को एक रेलवे का नया और स्वर्णिम दौर देखने को आज मिलेगा। हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत है, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही हैं, क्या तैयारी है जिंद में? देखिए, बिल्कुल भारतीय रेलवे के इतिहास में आज का दिन जो है बहुत स्वर्णिम इतिहास होगा। जो छुक छुक ट्रेन हम देखते थे, पहले कोयले से चलती थी, फिर डीजल और फिर बिजली से, अब ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलेगी, हाइड्रोजन से चलेगी। यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो केमिकल मिश्रण होगा उससे चलेगी और पूरी तरह से ये ग्रीन फ्यूल होता है। तो वो ट्रेन की आज उद्घाटन या हरी झंडी उसको दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त हम जिंद के रेलवे स्टेशन पर है। इसके साथ प्रधानमंत्री आज हरियाणा के जिंद सबसे पहले पहुंचेंगे, करीब 11 बजे पहुंचेंगे। इस रेलवे स्टेशन पर झंडी दिखाएंगे, हरी झंडी दिखाएंगे पहली हाइड्रोजन ट्रेन को, डेमू ट्रेन को। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक जनसभा जिंद में भी करेंगे। 25,000 करोड़ की पूरी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें से हरियाणा में करीब 14,700 करोड़ की कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। और उसके बाद जो है चंडीगढ़ पहुंचेंगे। चंडीगढ़ में भी करीब बात करें तो 4,700 करोड़ की परियोजनाएं देंगे। जालंधर जाएंगे, जालंधर में भी जो है वो जो अमृत भारत स्टेशंस है देश के अलग अलग कोने पर, उनका भी उद्घाटन करेंगे। खासतौर से उनके इस दौरे का जो देखा जा रहा है, हरियाणा और चंडीगढ़ और उसके बाद जालंधर, इसको बहुत महत्वपूर्ण जाना जा रहा है। आपको पता है कि पंजाब में अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये जो परियोजनाएं जो सौगात हरियाणा और चंडीगढ़ को देंगे, उसमें न सिर्फ रेलवे बल्कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और कई योजनाएं ऐसी शामिल है जिनका फायदा न सिर्फ हरियाणा, पंजाब बल्कि उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा, दिल्ली को भी मिलेगा। तो एक बड़ी सौगात कही जा सकती है। खासतौर से जालंधर में भी जब वो जाएंगे, वहां भी एक बड़ी जनसभा वो करेंगे। चंडीगढ़ की बात करते हैं, चंडीगढ़ से खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुड़ाव है, वो वहां रहे हैं जब वो संगठन महामंत्री के तौर में शुरुआती 1990 के दौरान, तो पंचकुला में वो रहते थे। तो इसलिए चंडीगढ़ के बारे में से उनका एक लगाव है, उसके बारे में वहाँ की समस्याओं को वो जानते हैं। तो इसलिए, और बीजेपी जिस तरीके से तैयारी कर रही है पंजाब चुनाव की, विधानसभा चुनाव की, तो ये सौगात केंद्र की तरफ से जो है दी जाएगी पंजाब के लोगों को, ये बहुत महत्वपूर्ण होगी। अभी हम यहाँ पर कोमल, आप जिंद रेलवे स्टेशन पर खड़ी हैं, जरा वहाँ की तस्वीरें दिखाएं, क्या तैयारियां आज की जा रही है वो भी दिखाएं, कोशिश कीजिए लोगों से भी बातचीत हो सके। बिल्कुल, ये देखिए महिलाएं हैं, आधी आबादी महिला आरक्षण बिल इस वक्त आने वाला है, इसलिए महिलाएं भी ज्यादा उत्साहित है इस ट्रेन में बैठने के लिए। क्या कहेंगी, नई हाइड्रोजन ट्रेन, यहाँ से नई हाइड्रोजन, आप बात करें तो नई हाइड्रोजन ट्रेन ये शुरू होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे आप? माना जी, कहाँ जाते हैं? जी, आज हम सभी जो हमारे तो देखिए जिंद रेलवे स्टेशन पर ये भव्य तैयारियां की गई हैं।
सौगात दी है, उस सभी की खुशी में हम सब महिलाएं नाचती गाती हुई जय जयकार करती हुई आज उस भव्य क्षण की हम दर्शक बनती जा रही हैं। तो ये देखिए, ये जो है महिलाएं, ये भी उस ट्रेन में सवार होंगी, कई स्टूडेंट्स भी उस हाइड्रोजन ट्रेन में सवार होंगे, एक उत्साहित हैं यहाँ पर। और पहले हम अभी पावर, यहाँ का जो प्लांट बनाया गया हाइड्रोजन प्लांट, वो वहां पर अपने दर्शकों को ले जा रहे हैं और उन दर्शकों को बताएंगे कि जो हाइड्रोजन ट्रेन है उसके लिए जिस तरीके से आप जब गाड़ी में अपने सीएनजी या फ्यूल भरवाते हैं, कोई भी तो पेट्रोल पंप पर जाते हैं, उस तरह से यहाँ पर भी एक फ्यूल स्टेशन है, वो किस तरीके से काम करता है और कैसा है, हम वो अपने दर्शकों को पहले दिखाएंगे। जी बिल्कुल कोमल, जब किसी विकसित देश की बात की जाती है तो सिर्फ इकोनॉमी ही मायने नहीं रखती, ये भी मायने रखता है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें और इसमें कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज जो हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हो रही है, ये दोनों मानकों पर खरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप पर्यावरण का भी ख्याल कर रहे हैं और कनेक्टिविटी को भी और बेहतर कर रहे हैं। बिल्कुल, सबसे ज्यादा चीज है कि प्रदूषण से, तो ये ग्रीन फ्यूल है कि जिस तरीके से वैश्विक स्थितियां बनी हुई है, डिपेंडेंसी खत्म करनी जरूरी बहुत है और ये आत्मनिर्भरता की तस्वीर है ये ट्रेन। और जब हम ये जो ग्रीन फ्यूल बनाएंगे, इससे हमारी डिपेंडेंसी जो है पेट्रोल और डीजल पे खत्म होगी, तो जाहिर सी बात है आत्मनिर्भरता की तरफ हम और बढ़ेंगे। तो ये एक और कदम होगा, एक और ऐतिहासिक कदम होगा। सरकार की कोशिश है कि पेट्रोल और डीजल से आगे बढ़ के जिस तरीके से अगर बात करें इथेनॉल पे जा रही है या फिर अब गाड़ियों भी हाइड्रोजन से चलाने की तैयारी है, ऐसे रेलवे ने ये कदम आगे एक और बढ़ा दिया है, ये कहा जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया कोमल इस पूरी बातचीत के लिए आपका और ये तस्वीरें दिखाने के लिए।